तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था रिलेशन ऑफ फंक्शन। काफ़ी दिन हो गए थे तो हम चलते हैं अगले पड़ाव पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। 7 एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली, ध्यान से। क्वेश्चन 6 हमने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन 7 जो है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली। हाँ, हो गया रीड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें हैं उनका एक सेट बनाया है, ए सेट। और बोल रहा है कि इनका रिलेशन है x, y, x एंड y है सेम नंबर ऑफ पेजेज। और ये बोल रहा है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारे को शो करना है। तो इधर देखना ध्यान से। मैं देखो पूरा राइट तो करवाऊंगा नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरी है वो हम बिल्कुल क्लियर थ्योरी नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्योंकि हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन हम 5 डेज में कंप्लीट करेंगे, इतना टाइम नहीं है। आर इन दिस सेट, देखो आर सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में x, y, x एंड y इज द सेम नंबर ऑफ पेजेज। जो भी पेज है उनमें से x और y जो है दोनों ही सेम नंबर। कैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं बात करूं कि x का x से क्या रिलेशन होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि x और x दोनों सेम नंबर के पेज हो गए, क्योंकि नंबर एक ही है, x ही है। खुद का रिलेशन खुद से होगा, बिल्कुल होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर सेकेंड, x का रिलेशन y से क्या होगा, दिया हुआ है, गिवन है। नंबर सेकेंड, हम चेक करना है कि y का रिलेशन x से है। तो आप बताइए क्या y का रिलेशन x से होगा, बिल्कुल होगा x से। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो कि x और y, x एंड y इज द सेम नंबर ऑफ पेज। तो क्या y एंड x भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा, बिल्कुल होगा। इसको रिवर्स करके चेक कर लो, बात वही है। मैं बोल दूं मोहन और श्याम उतने ही लंबे हैं, कहने का मतलब मोहन और श्याम में दोनों बराबर लंबे हैं, दोनों की हाइट एक समान है। तो क्या मैं इनको रिवर्स करके चेक करूंगा तो भी हाइट तो वही आएगी। अरे किसी की भी चेक कर लो, अगर हाइट इक्वल है तो वो की वही रहेगी। मैं बोल दूं पेज नंबर 37 x का है, तो क्या y का पेज नंबर 45 है। मैं इसको ऐसे बोल दूं कि y का पेज नंबर 45 और x का 37। मैं इनका क्या कर रहा हूँ, सीरीज चेंज कर रहा हूँ, पहले y ले रहा हूँ बाद में x। तो सीरीज में अगर कोई डिफरेंस नहीं हो तो हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। नंबर थर्ड जो रिलेशन आएगा, x का रिलेशन लेट मानना पड़ेगा कि दो ऐसे पेज है जो बिल्कुल समान है, इक्वल है, और y और z भी इक्वल है। आप बताइए, x और y दो ऐसे पेज है जो इक्वल है और y और z इक्वल है, वैसे ही हो जाएगा। अगर x y के इक्वल है और y z के इक्वल है तो आप बताइए क्या x z के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अरे क्यों होगा, क्योंकि आप इतना कॉमन सेंस लगाई है कि x
के पेज जो नंबर है, पेज नंबर वो ही y के पेज नंबर है। अच्छा, सेम नंबर ऑफ पेजेस की बात कर रहा है क्या? तो आप बताइए, अगर x के अंदर मान लो 545 पेज है, 545, और y के अंदर भी इतने हैं। अब मैं बोल दूं कि x और y समान है, तो बिल्कुल समान है। मैं बोल दूं y और z भी समान है, तीनों के तीनों ही समान है, तो आप बताइए क्या ये इक्वल होंगे? तीनों तीनों ही इक्वल होंगे। तो तीसरा रिलेशन क्या ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन 7 हमने क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया है। आप बोलोगे इसमें बोल रहा है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? बिल्कुल है आर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन यही तो होती है, अरे यही तो होती है कि तीनों के तीनों रिलेशन मिलने चाहिए। नंबर 8 सीट ए, एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए फटाफट 1 मिनट में। क्वेश्चन अच्छे से रीड होना चाहिए ताकि अच्छे समझ में आए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम देख लो। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बुक रीड कर रहा हूँ तो कोई नहीं, आप हिंदी मीडियम की बुक रीड कर सकते हो। सेट ए दिया हुआ है, देखो क्या है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, क्वेश्चन 8। अब ऐसे ही समझाया जाएगा बिल्कुल क्लियरली। R इज इक्वल टू A कोमा B एंड मोड A माइनस B इज इवन, और हमारे को क्या करना है? शो करना है। क्या शो करना है? कि R जो है R इज इक्विवेलेंट रिलेशन। लैंग्वेज आप लिखते रहना, इतने क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, लैंग्वेज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का रिलेशन बताओ इज इवन, ये इवन के लिए बोल रहे हैं। पहले तो आप बताइए इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं, और जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। आप बताइए इन सभी नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। अब आप बताइए फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, मैं इसको साइड कर देता हूँ। क्या आप बोलोगे सर आप रफली समझा रहे हो? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रफली समझना ही पड़ेगा आपको बेटा, क्योंकि आप बताइए अगर मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड पे करवाऊँ तो क्या हो सकते? नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टली करने पड़ेंगे। थ्योरी आप लिख सकते हो। अगर किसी को थ्योरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर थ्योरी लिखवाएं आप। अगर ए का रिलेशन में ऐसे बोल दूँ कि है तो मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि ए माइनस ए, ये मोड लगाए, इस मोड का मतलब अंदर कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप आगे पढ़ोगे कि इसका मतलब जो होता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव। अगर इसके अंदर मैं -2 राइट करूँ तो उसकी वैल्यू भी 2 आएगी, और +2 राइट करूँ तो भी +2 आएगा। दोनों कंडीशन में क्या आएगा? प्लस ही आएगा। चाहे कौन सा भी नंबर ले लीजिए। मोड का मतलब होता है कि मोड क्या करता है? उस चीज को पॉजिटिव बनाता है। a माइनस ए, इसका मोड क्या? 0 आएगा, और 0 क्या है? एक प्रकार का इवन नंबर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव हुआ। यहाँ कर देता हूँ मैं ऊपर जो भी लिखा हुआ है, ए सेट और आर की बात कर रहा है। ये आर एक रिलेशन होगा इज इवन, ये एक रिलेशन है। सेट दिया हुआ है हमारे को 1 2 3 4 5। अब आप बताइए क्या ए का ए से रिलेशन है? पहले तो आप फाइंड कर लीजिए, बिल्कुल है, बिकॉज क्योंकि
ए माइनस ए का जो मोड है 0 और 0 इज इवन नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ऐसे पूरी थ्योरी नहीं लिखवा सकता मैं, आप समझ रहे हो ये चीज। ए का बी से रिलेशन गिवन है, तो क्या बी का ए से रिलेशन होगा? अरे होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, पहले आप चेक कीजिए। पहले आप बोलोगे सर पहले क्यों करवा रहे हो, तो कोई नहीं, पहले आप चेक कर लीजिए। a माइनस बी का जो मोड है, क्या b माइनस ए के मोड के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। अरे होता है, बिल्कुल होता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर ये एक इवन है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इवन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब आप बताइए, ए का बी से रिलेशन है, इफ ए माइनस बी इज इवन, इवन है, तो क्या ये इवन है? बिल्कुल है। तो आप बोल सकते हो बिकॉज, क्योंकि ये चीज है, और b का a से रिलेशन है, बिल्कुल होगा, बिकॉज b माइनस ए इज इवन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आगे तो रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, फिर सिमेट्रिक शो कर दिया हमने। अब हम करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन शो। तो ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर, ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है उसके अंदर आप जानते हो, अगर ए का बी से रिलेशन है, लेट मानना पड़ेगा बेटा, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, बिल्कुल है, तो आप बताइए a माइनस बी का मोड क्या है, इवन है। b माइनस सी का मोड भी क्या हो जाएगा, इवन। यहाँ से चेक करना, यहाँ पे जाके a और b का रिलेशन का मतलब है a माइनस बी का मोड इवन है। b का रिलेशन c से होने का मतलब है कि b माइनस सी का जो मोड है वो क्या है, इवन है। तो अब आप बताइए कि मैं इन दोनों को इक्वल करूं या दोनों का एडिशन करूं, तो क्या मेरे को मिलेगा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो मोड के अंदर ले लेता हूं मैं मोड की आप क्वालिटीज, मोड की क्वांटिटीज और मोड की प्रॉपर्टीज आप किसमें पढ़ोगे, हमारा एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया जाएगा कि मोड क्या होता है। आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा ये। अब बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मोड ए माइनस सी। अगर आप बताइए ये एक इवन नंबर है, आप बताओगे, पहले आप पूछ लोगे कि सर ये प्लस क्यों किया आपने, तो मैं कह देता हूं कि ये एक प्रकार का इवन नंबर है और ये भी एक प्रकार का इवन नंबर है। जब दोनों इवन नंबर को प्लस करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी इवन मिलेगा। क्यों मिलेगा, आप बताइए, किसी भी इवन नंबर को सम करने पे, टोटल करने पे आंसर भी क्या आता है, इवन आता है। कैसे, 0 to 4 ऐसे इनफाइनाइट तक क्या चलते हैं, इवन नंबर चलते हैं। 0 को 2 में ऐड करूंगा तो 2 मिलेगा, 2 एक इवन नंबर है। 0 और 2 दोनों इवन नंबर है, दोनों का एडिशन भी 2। या आप आगे पढ़ोगे या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये चीजें। 2 और 4 ले लो, कितना आएगा, 6। दोनों इवन नंबर है और डिग्री भी क्या है, इवन है, तो ये भी एक प्रकार का इवन नंबर होगा। चूंकि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ऐसे आप थ्योरी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को और अच्छे समझना है या बोल सकता है कि थ्योरी लिखवाएं सर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी थ्योरी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव।
आर में तीनों के तीनों क्वांटिटीज है, सॉरी तीनों क्वालिटीज है, तो आर क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला देखो, अगर इसमें सेट 1 2 3 4 5 दिया है तो इनको भी आप चेक करके पता लगा सकते हो। कैसे? 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, 2 - 2 करोगे तो खुद का रिलेशन तो खुद से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। क्या 1 का रिलेशन 2 से है? बिल्कुल है। क्या 1 का रिलेशन 2 से है? नहीं है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए इसने। एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर, बट 1 3 5 पे कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स 2 और 4 ये दोनों के दोनों तो रिलेटेड है, और 1 3 5 ये तीनों ही रिलेटेड नहीं है। ये मैंने बता दिया था अभी, वैसे वही आंसर है। 2 और 4 का रिलेशन तो होगा, क्योंकि 2 और 4 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 + 2 या -2। मोड मोड के अंदर क्या आएगा, प्लस में 2 आएगा आंसर, मोड से बाहर निकलते ही। तो ये क्या होगा, एक इवन नंबर। लेकिन 1 का 3 से माइनस करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। 3 का 5 से करोगे तो ये भी हो रहा है। लेकिन क्या 2 4 और 1 3 5 का रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। इनका खुद का रिलेशन तो बन जाएगा। ये यही तो बोल रहा है कि एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी 2 4 आपस में क्या है, संबंधित है। बिल्कुल है, क्योंकि इनका मोड लेओगे तो प्लस बन जाएगा और इवन नंबर मिलेगा, और इनको माइनस करके देख लो, क्योंकि क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, a - b इज इवन। अरे आ गया होगा समझ में? अगर अब भी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप जरूर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, AXZ। क्वेश्चन 9A जो है, and find the set of all elements related to 1। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। अच्छा, इसमें 1 2 कितने दिए हुए हैं, 1 2 दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। एक लाइन लिखी हुई है। पहला देखो क्या है, R इज इक्वल टू A, B एंड रिलेशन है A - B इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल होगा। हाँ, A का रिलेशन B से तभी होगा। देखो A और B जो है वो, पहले इधर देखिए, A एक प्रकार का सेट दिया हुआ है, इसके अंदर X कोई भी एलिमेंट है जो Z है, Z यानी पूर्णांक इंटीजर है, और उसकी जो वैल्यू है वो 0 से 12 के बिटवीन या 0 और 12 हो सकती है। तो आप जानते हो पूर्णांक क्या होते हैं, +-1 +-2 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं, और 0 भी उनमें इंक्लूड होता है। तो क्या A - B का मोड निकालोगे तो क्या 4 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल होगा। पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक क्या करना है, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, A - B का मोड निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या A का A से रिलेशन है?
जीरो क्या 4 का मल्टीपल है, यही तो बोल रहा है a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो a का a से रिलेशन का मतलब यही तो हुआ कि a का a से तभी रिलेशन होगा जब इसका जो आंसर मोड के अंदर आएगा, जो आंसर बाहर निकल के आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 से गुना होगा। तो क्या 0 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अगर a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि a माइनस बी का मोड की वैल्यू b माइनस ए के मोड के इक्वल होती है। अगर a माइनस बी का मोड 4 के मल्टीपल में आता है तो क्या b माइनस ए का मोड भी 4 के मल्टीपल में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये किस प्रकार का रिलेशन हुआ? सिमेट्रिक। अब थर्ड रिलेशन लेट मानते हैं ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन है सी से। कहने का मतलब a माइनस बी का मोड, वही बात आ गई है, a माइनस बी का मोड क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो b माइनस सी का मोड भी 4 का मल्टीपल है। आप बताइए, अगर ये 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है, कहने का मतलब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाई कुछ वैल्यू आएगी और इसको आप सोल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाई कुछ वैल्यू आएगी। अब मैं बोल दूं कि इन दोनों को एडिशन करो आप, तो कितना आएगा? a माइनस सी का मोड, तो वो भी एक 4 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इधर देखना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि इनका रिलेशन है, इनका रिलेशन है, कहने का मतलब a माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल है और b माइनस सी का मोड 4 का मल्टीपल है। अगर इन दोनों के गुणा में कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी और उसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल बोल रहा है ना, गुणक है, यानी 4 से गुणा होने वाली चीज आएगी। कहने का मतलब या तो आएगी 4, 16, 8, कुछ ऐसी आएगी जो 4 के टेबल में आती है। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी होगा। तो आप बताइए, क्या मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो 4 कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी और प्लस बी माइनस सी मोड के अंदर एडिशन करूंगा तो कितना आ जाएगा? a माइनस सी का मोड और 4 का मल्टीपल। कहने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो किस प्रकार का रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर इसी का है क्या? अच्छा, सेकंड भी दिया हुआ है क्या? सेकंड भी देख लो इधर। ए का रिलेशन बी से है, यानी ए बी के इक्वल है। हाँ, रिलेशन है, ए का रिलेशन बी से है। पहले आप बताइए और फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से क्या सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है क्या? बिल्कुल है। एंड फाइंड, और पता लगाइए कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, और ये पता लगाना है कि 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो आप बताइए 1 से रिलेटेड कौन से आ सकते हैं? 1 से रिलेटेड बोल रहा है ये, तो कौन कौन से आ सकते हैं? 159 ही तो होंगे, क्योंकि ये रेंज बोल रहा है। आप बताइए रेंज क्या है? इधर देखना ध्यान से, रेंज भी तो दी हुई है इस क्वेश्चन में। 0 to 12 है, 0 to 12 इसमें रेंज दी हुई है। तो आपको ऐसा नंबर लेना है 0, 1, 2, 3, 12 तक। इनमें से कोई ऐसा नंबर लेना है जो 1 से रिलेटेड हो। कहने का मतलब उन दोनों का मोड निकाला जाए जिसमें एक 1 शामिल हो। जैसे मैं फिक्स ही कर देता हूँ, a माइनस 1 मान लो आप, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का तभी होगा जब या तो यहाँ पे आप 5 लोगे या 1 लोगे या फिर 9 लोगे। अब आप कौन सा लोगे?
10 लोगे नहीं आएगा, 11 पे भी नहीं आएगा। आप बोलोगे कि सर 12 पे आएगा, लेकिन 12 एक की वैल्यू है, ध्यान रखना। 12 -1 होगा तो कितना होगा, 11 होगा, जो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 12 नहीं आएगा, 9 तक ही आएगा। तो आपको 159 ये 3 ही नंबर है। आगे देखो, ए का बी से रिलेशन दिया हुआ है, इसका सेकंड दिया हुआ है, ए का बी से रिलेशन है, और ए और बी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। क्या दिया हुआ है, रिलेशन सेट वही है। इसका सेकंड दे दिया, रिलेशन के अंदर ए का बी से रिलेशन ए इज इक्वल टू बी। आप बताइए ए का ए से रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए जो है वो खुद के इक्वल है। सही बात है, बिल्कुल, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। नंबर सेकंड, ए अगर बी के इक्वल है तो क्या बी भी ए के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया ये। नंबर थर्ड, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये हमने मान लिया क्योंकि इसका रिलेशन हमने माना है। तो आप बताइए, अगर ए का रिलेशन बी से है, यानी ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो क्या ए बी सी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। इन दोनों को इक्वल, तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। आगे ये एक चीज और बोली है इसने, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, दोनों के लिए लागू है क्योंकि उसने पहले ही दे दिया सेट के साथ ही, तो दोनों में होगा। तो हमारे को चेक करना है कि वन से कौन सा एलिमेंट। अब आप बताइए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ये वन के लिए ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप बताइए पहले वाले में 159 ये तीनों के तीनों वन से रिलेटेड थे, लेकिन इसमें ए और बी को इक्वल माना है, मल्टीपल वगैरह कुछ नहीं दिया है कि ए जो है वो बी के कोई नहीं, तो ए का रिलेशन बी से है, यानी ए बी के इक्वल है। अगर मैं a इज इक्वल टू 1 लूं तो केवल 1 का रिलेशन 1 से ही है, यानी मेरा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 ही आएगा। तो जो सेट आएगा वो 1 ही आएगा। और पहले वाले में सेट क्या था, पहले वाले में क्या था वे, 1 5 और 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से जल्दी आपको रीडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपको दे दे करने के लिए, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको समझा दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही समझा दिया जाएगा क्लियरली। तो पहले देखो आप क्या बोल रहा है, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। पहले आपको शो करना है, अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला देखो, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, केवल सिमेट्रिक होना चाहिए, न तो रिफ्लेक्सिव न ट्रांजिटिव। सेट दिया हुआ है 5 6 7 और रिलेशन दिया हुआ है 5 का 6 से और 6 का 5 से। तो आप बताइए ये रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों का रिवर्स हो रहा है। 5 का रिलेशन 6 से, तो 6 का रिलेशन 5 से। तो अब आप बताइए क्या ये सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें न तो 5 का 5 से रिलेशन है, न 6 का 6 से, न 7 का 7 से, तो रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें थर्ड वाली कंडीशन ट्रांजिटिव वाली बन नहीं रही है, तो ओनली फॉर 1 ही रिलेशन होगा, कौन सा, सिमेट्रिक। नंबर सेकंड देखो, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। अब की बात ट्रांजिटिव के लिए बोल रहा है, ए का रिलेशन बी से होने का मतलब है कि ए ग्रेटर देन ए बी। ए का रिलेशन बी से होने का मतलब है कि ए ग्रेटर देन बी। देखो क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है। तो आप बताइए फर्स्ट वाली कंडीशन लागू होगी, रिफ्लेक्सिव वाली बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटर देन साइन आया है और खुद का खुद से रिलेशन होने का मतलब है कि वो चीज़ें खुद से ही बड़ी है, खुद के इक्वल होती है कोई चीज़।
बड़ी कभी नहीं होती, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नंबर सेकेंड रिलेशन कौन सा, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक रिलेशन होगा क्या, तो आप बताइए ए का बी से रिलेशन है, अगर ए का बी से रिलेशन है तो क्या बी का ए से रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ए ग्रेटर देन बी है तो क्या बी ग्रेटर देन होगा, अगर ए एक ही चीज़ होती है या तो ए बी से बड़ा होता है या बी ए से बड़ा होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है तो बी भी ए से बड़ा हो, ऐसा संभव नहीं है, तो कौन सा रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव सर्च करो। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से हमने ये माना है क्योंकि मानते ही हैं ट्रांजिटिव में, तो ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, इधर देखना ए ग्रेटर देन बी, बी का रिलेशन सी से यानी बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो क्या ए सी से बड़ा होगा। एक बार के लिए आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो क्या ए सी से भी बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, अरे होगा। ये बोल रहा है कि बी से ए बड़ा है और बी बड़ा है सी से, देखो बड़े के लिए बोल रहा है ये, तो क्या सी भी ए से बड़ा है, अरे ऊपर आ रहा है मतलब बड़ा ही है, बड़े बड़े की बात हो रही है, छोटे की तो बात ही नहीं हो रही है। तो आप बोलोगे कि ये किस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा इसमें। अगला देखो थर्ड, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। 2 4 6 का रिलेशन दिया है, 2 4 6 सेट में है, 3 एलिमेंट है सेट के ए के, और रिलेशन क्या दिया है, 4 का 4 से और 6 का 6 के, 2 का 2 से। आप बताइए क्या रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा, 2 का 2 से, 6 का 6 से, 4 का 4 से रिलेशन है। अब आप बताइए 4 का रिलेशन 6 से दिया है तो क्या 6 का रिलेशन 4 से वापस दिया है, बिल्कुल दिया है, तो रिवर्स संभव है, बिल्कुल है, लेकिन इसने आगे और कंडीशन दी है, अगर उनका भी रिवर्स बन जाए तो हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है। 2 का रिलेशन 6 से, फिर बोल रहा है 6 का 2 से, तो इन दोनों के रिवर्स दिए, 4 का 6 से और 6 का 4 से, यानी 4 6 का रिलेशन हो गया। फिर 6 और 2 का रिलेशन, 2 और 6 का रिलेशन, यानी दोनों का रिवर्स दिया है। कहने का मतलब इसने जो भी गिवन नंबर दिया है उनका क्या संभव है, सिमेट्रिक संभव है, यानी उनका रिवर्स किया जा सकता है। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर, ये अब की बार इसने इक्वल का साइन दे दिया, वही चीज है। आप बताइए क्या ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है क्या वो ए के इक्वल, ए स्क्वायर के इक्वल है, बिल्कुल है, खुद का रिलेशन खुद से है, यानी या तो इसने दिया है साइन, देखो ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, तो खुद का खुद से रिलेशन इक्वल ही होगा, ग्रेटर देन होगा नहीं। तो एक कंडीशन तो इसने डाली है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नंबर सेकंड बोल रहा है क्या हमारे को फाइंड आउट करना है, चेक करते हैं हम कि क्या क्या हो रहा है। तो ए स्क्वायर का बी स्क्वायर से रिलेशन है, तो बी स्क्वायर का ए स्क्वायर से रिलेशन होगा क्या, अरे होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बताइए अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ग्रेटर देन इक्वल, अब आप बोलोगे कि सर ये इक्वल कर दे, तो इक्वल नहीं हो सकता ये, क्योंकि खुद का खुद से रिलेशन होगा तभी इक्वल होगा ये। क्या ए और बी दोनों इक्वल है, नहीं है, आपको पता है क्या नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तो क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा होगा, तो ग्रेटर देन की तो बात ही नहीं हो रही, तो रिवर्स संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आगे देखो, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो क्या ए का सी से रिलेशन होगा, बात वही है, होगा, बिल्कुल होगा, वही बात हमने पहले वाले क्वेश्चन में की, बिल्कुल सही है। इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर आ गया। तो फोर्थ का हमने फाइंड आउट कर लिया। फिफ्थ का देखो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, 1 2 3 रिलेशन दिया है,
1 का 2 से, 2 का 1 से, फिर देखो 1 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 2 का 3 से। सभी के रिवर्स संभव है, पॉसिबल दिए हुए हैं, रिवर्स है। तो आप बोलोगे कि ये किस प्रकार का रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बताइए क्या 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन है? नहीं है। तो किस प्रकार का रिलेशन नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, यानी कौन सा, समतुल्य संबंध नहीं है। आगे हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि सर आप केवल इंग्लिश में बोल रहे हो, तो कोई नहीं बेटा, आपका जो अगला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो मैं हिंदी की बुक से रीड कर दूंगा, कोई नहीं, तो दोनों की इक्वलिटी हो जाएगी। आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, क्वेश्चन ये एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो हम हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करो। 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से गिवन है। अब देखो 1 का 2 से और 2 का 3 से, तो क्या 1 का 3 से है? बिल्कुल है। अरे आपको 3 नंबर्स लेने हैं, 1 2 और 2 और 3, यानी का मतलब ए का बी से और बी का सी से। क्या 1 का 3 से है? बिल्कुल है। अब आगे एक नंबर और ले लो, 1 का 3 से ले लो आप। 1 का 3 से रिलेशन है और 2 का 3 से, तो क्या 1 का 3 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये अगर 3 1 लेते हो, 3 1 का रिलेशन है और 1 का 2 से रिलेशन, तो क्या 3 का 2 से? तो सारे रिलेशन शो हो रहे हैं, देखो इसमें सारे के सारे रिलेशन शो हो रहे हैं। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, आप मानते हो कि ये दिया हुआ है, तो क्या 1 का रिलेशन 3 से? बिल्कुल है। तो इस प्रकार के जो रिलेशन है वो कैसे हो जाएंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएंगे। अगला 11th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। आप बताइए, ये शो करना हमारे को। देखो रिलेशन पे ध्यान दो और रिलेशन के अंदर जो मेन पॉइंट क्या दी हुई है उसको देखना। केवल बस आप इतना ध्यान रखिए कि कौन सा रिलेशन दिया है। तो रिलेशन दिया है पी का क्यू से, और बात जो बोली है सेंटेंस वो ध्यान में रखो। उसके बाद आप भूल जाओ कि आपको क्या करना है। बस आप क्वेश्चन पढ़ो, शो दे दिया इसने, शो आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, उसके बाद भूल जाओ कि हमारे को जैसे तैसे करके क्या करना, फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, तीनों के तीनों करने पड़ेंगे। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक P जो पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक जो Q पॉइंट है, उन दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये यही तो बोल रहा है। तो P का P से क्या रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि खुद का खुद से डिस्टेंस जितना है, अगर ये R है तो ये भी तो R ही आएगा डिस्टेंस। अरे समझ रहे हो? अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है ना, अरे डाउट आ रहा है तो मैं पहले बोल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि ये डाउट आ रहा है सर हमें, तो कोई नहीं, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा फास्ट चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। अब P का Q से रिलेशन दिया है तो Q का P से रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। अरे थ्योरी आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। P का Q से रिलेशन है, Q का P से होगा? बिल्कुल होगा। आप बताइए क्यों होगा? क्योंकि P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो भी वही Q की ओरिजिन से दूरी है। P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है Q की वही है, चाहे रिवर्स कर लो आप, बात वो की वही है। तो ये भी एक ट्रांजिट वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, P Q R तीनों ले लो। P का Q से रिलेशन है और Q का R से रिलेशन है। अब आप चेक करो कि P का क्या R से रिलेशन है? बिल्कुल होगा। अगर S ले लो, इसमें दिक्कत आ रही है तो P का Q से और Q का S से रिलेशन
हम मान रहे हैं कि ये है, तो क्या P का S से रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि P की ओरिजिन से वही डिस्टेंस है जो Q की है। मान लेते हैं P की Q से डिस्टेंस R है, तो Q की स्मॉल r क्या है? P की ओरिजिन से डिस्टेंस, तो Q की भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी? R होगी। ये हमने माना है। अब देखो Q का S से रिलेशन माना है कि है रिलेशन, तो कहने का मतलब Q की ओरिजिन से जो डिस्टेंस R है वही S की होगी। तो इन तीनों की डिस्टेंस R है, तो हम बोल सकते हैं कि P का भी S से रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस में है? S की ओरिजिन से है। तो ये किस प्रकार का रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंट रिलेशन। आगे देखो, शो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P 0 इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से। आगे हमारे को क्या दिया हुआ है, जल्दी पढ़िए। जल्दी से जल्दी देखो, हमारे को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी हमारे को कवर करने हैं। देखो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज ए सेंटर। आप बताइए, ये बोल रहा है कि P जो है वो 0,0 नहीं है, 0,0 नहीं है, यानी ये बिंदु है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था कि P कोई पॉइंट है जो इस ओरिजिन से कितना है, कोई डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे, वही Q पे डिस्टेंस पे फिक्स, क्योंकि रिलेशन हमारे को दिया हुआ था। तो क्या इससे जो सर्किल निकल रहा है वो इसका सेंटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये इसने यही तो बोला। अब आप लैंग्वेज लिख सकते हो, इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। अरे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखो इधर ध्यान से, P मान लो कोई पॉइंट है और ये 0,0, ये बोल रहा है कि P इज नॉट इक्वल टू 0,0। तो ये इधर दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? ओरिजिन से फिक्स पॉइंट पे है ये। मान लो ये O है और ये P है, इसकी वैल्यू R है, तो OP इज इक्वल टू R, ये इसकी डिस्टेंस है। और यहाँ से सर्किल ऐसे निकल के जा रहा है, ये यही तो बोल रहा है जिसका सेंटर 0,0 है, P 0,0 नहीं है। तो फाइंड आउट कर लिया है हमने ये। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो बिल्कुल क्लियरली। अगर किसी को लैंग्वेज चाहिए तो बोल सकता है कि सर लैंग्वेज लिखवाइए आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all triangles as are T1 T2 T1 is similar to T2 is equivalent relation. Consider three right angle, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1 T2 and T3 are related? देखो बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप डरो मत, इन क्वेश्चंस को देख के आप बिल्कुल मत डरो। देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहले इसने बात की T1 की T2 से रिलेशन की, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, दर्शाना है। मैं पहले बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। अब देखना ध्यान से, रिलेशन दिया हुआ है इसने 12 नंबर, T1 का T2 से रिलेशन है,
T1 इज सिमिलर T2। क्वेश्चन क्या दिया? T1 T2 के समान है। अब चेक करो आप, T1 का T1 से रिलेशन है, बिल्कुल होगा क्योंकि T1 T1 के समान है। नंबर सेकेंड, T1 का T2 से रिलेशन है। अरे पहले आप रफली चेक करके चेक कर लो, फिर आप लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी तरीके से बना के लिखो ताकि अच्छा समझ में आए। और किसी को और अच्छे तरीके से मैं एक क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा ये। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मैं इसको एक पेज में बना के या फिर बोर्ड पे ऐसा समझाऊंगा एक क्वेश्चन कि आप याद रखोगे कि सर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख सकते हैं। अरे इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने की लैंग्वेज लिख ली तो आप लिख ही सकते होंगे। T1 T2 के सिमिलर है तो क्या T2 T1 के सिमिलर है? बिल्कुल होगा। अरे होगा बिल्कुल। T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर लेट माना है कि इनका रिलेशन है। तो आप बताइए, इसके समान है, ये इसके समान है, तो क्या इसके समान होगा? बिल्कुल होगा ये। तो ये किस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। आगे बोल रहा है T1 एक ट्रेंगल है जो एक राइट एंगल है। इधर देखना ध्यान से, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप खुद कर लोगे। देखो T1 T2 T3 ये तीनों के तीनों ट्रेंगल है और राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रेंगल है ये। 3 4 5 3 4 5 5 12 13 और क्या बोल रहा है आगे? 6 8 10 6 8 10। ध्यान रखना इसकी जो साइड्स है वो आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा कि किस तरीके से लिखनी है, इस तरीके से लिखा जाएगा बिल्कुल साइड्स को। इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, उनका एडिशन करूंगा तो इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए। समझ गए? अब बताओ कि कौन सा किसके इक्वल है? तो इधर देखो 3 है, इधर देखो 6 है, फिर इधर देखो 4 है, यहाँ 8 है, ये 5 है, ये 10 है। ये बोल रहा है कि इन तीनों त्रिभुजों में से कौन किसके रिलेटेड है? तो T1 T3 के क्या है? और कोई सा भी रिलेटेड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों का रिलेशन होगा T1 एंड T3 का। आप बोल सकते हो T1 इज सिमिलर टू T3। आगे, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज R P1 P2 P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अरे आप बहुभुज जानते हो, पॉलीगॉन्स जानते हो। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A related to the right angle triangle T with sides 3 4 5? देखो P1 P2 सेम नंबर दिया है। अगर किसी को समझना है या रफ नोटबुक में राइट करना है तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉलीगन्स दिया हुआ है। P1 का P2 से रिलेशन होने का मतलब है कि दोनों सेम साइड के क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड, एक ही साइड के क्या है? बहुभुज है। पॉलीगन्स जानते हो, ये भी एक पॉलीगन्स है, ये भी एक पॉलीगन्स है, ये भी एक पॉलीगन्स है, ये भी एक पॉलीगन्स है। जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो उसे पॉलीगन्स, पॉली यानी बहुत सारी। तो आप बताइए क्या P1 का P2 से रिलेशन दिया हुआ है?
क्या P1 का P1 से रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी साइड्स तो क्या होगी, सेम ही तो होगी। अरे इसकी साइड्स तो सेम ही होगी। पॉलीगन्स में मान लो ये एक प्रकार का पॉलीगन्स है, क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं। पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है? बहुभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान हो और बहुत सारी भुजाएं हो। इधर देखना, अगर ये ए है, ये ए है, ये मैं बोल दूं ये एक प्रकार का P1 क्या खुद का खुद से रिलेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी सारी की सारी भुजाएं समान है। अब P1 का P2 से रिलेशन दिया हुआ है, यानी इसकी साइड्स भी सेम है। P1 का P2 से रिलेशन दिया हुआ है। P1 और P2 के बीच रिलेशन का मतलब है कि P1 और P2 की भुजाएं समान है, P1 की भुजाएं P2 के समान है। तो क्या P2 की जो साइड्स है वो P1 के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी, तो रिवर्स भी पॉसिबल है। तो ये किस प्रकार का रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखो, P1 P2 P3 तीनों ले लो। P1 का P2 से रिलेशन, P2 का P3 से रिलेशन, तो P1 का P3 से भी तो हो जाएगा। P1 P2 की साइड्स इक्वल है, तो P2 और P3 की साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, तो P1 और P3 की साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। आगे देखो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। देखो 3, 4, 5 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इसी का है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए के अंदर ऑल एलिमेंट्स, जितने सारे के सारे एलिमेंट्स, इनका सेट बनाओ आप। तो पहले देखो, इसने ए दिया है, इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। इसने क्या दिया हुआ है? ए एक पहले ही सेट दिया हुआ है, जो सारे के सारे क्या है, उसके अंदर पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स मैंने बताया जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। तो क्या एक ट्रायंगल पॉलीगन्स में आता है? बिल्कुल आता है। चतुर्भुज आता है? बिल्कुल आता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप बताइए, क्या ट्रायंगल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या रेक्टेंगल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या स्क्वायर आएगा? बिल्कुल आएगा, जिसकी साइड्स ज्यादा से ज्यादा हो। इस प्रकार का जो षटकोण बनता है वो क्या एक पॉलीगन्स बहुभुज में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप बताइए, ये बोल रहा है कि 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किससे रिलेटेड होगा? किससे रिलेटेड होगा? ये 3, 4, 5 वाला किससे रिलेटेड होगा? एक सेट बनाना है जिसके एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स में ये आए, तो ये एक प्रकार का क्या है? ट्रायंगल। तो आप बोलोगे कि वो जो सेट बनेगा वो क्या होगा? उसमें ऑल ट्रायंगल, सारे के सारे अगर त्रिभुज उसमें आ जाए, सारे के सारे ट्रायंगल्स आ जाए, उन ट्रायंगल्स में से इसने क्या लिया है? एक ट्रायंगल लिया है। क्योंकि एक ट्रायंगल आपका क्या है? ये यही तो बोल रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सभी अवयवों का एक सेट बनाइए जो ए के अंदर हो। तो क्या ये ए के अंदर आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि ट्रायंगल, अभी मैंने बताया था, ट्रायंगल एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीगन होता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2। आप बताइए, अगर देखो 2 लाइंस ली हुई है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। Let L be the set of all lines
इन एक्स वाई प्लेन, देखो एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और ये वाई प्लेन है। एक्स के अंदर मान लो एक लाइन है L1 और ये L2, L1 L2 के पैरेलल है, समांतर है। तो क्या L2 भी L1 के समांतर होगी? बिल्कुल होगी। तो सिमेट्रिक रिलेशन वैसे ही हो जाएगा। क्या खुद का खुद से रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने बताया था पहले आपको, ये लाइन कोई सी भी लाइन हो, ये खुद के क्या होगी? समांतर होगी, ये खुद के पैरेलल होगी। तो L1 का L1 से रिलेशन भी हो जाएगा, L1 का L2 से है तो L2 का L1 से, क्योंकि पैरेलल L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है। बिल्कुल वही बात है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो आप बताइए इन L1 और L3 भी पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। देख लो इधर इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन Y इज इक्वल टू 2x plus 4. The set of all lines related to the line Y is equal to 2x plus 4 is the set of all lines that are parallel to the line Y is equal to 2x plus 4. देखो इधर ध्यान से, Y is equal to 2x plus 4। अगर आपको कोई सी भी लाइन दे दी जाए और बोल दिया जाए कि इसके पैरेलल है ये, इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी, तो हमेशा ध्यान रखना ढाल रूप में स्लोप फॉर्म में जो रेखा का समीकरण, लाइंस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये वाली आप राइट कर लीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पे c कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, और m यहाँ पर क्या होगी? इसकी ढाल होगी, स्लोप होगी। यहाँ पे देखोगे 2x प्लस 4 है, इस लाइन के पैरेलल वही लाइन होगी जो क्या होगी? mx प्लस सी से गुजरेगी। कहने का मतलब जिसका c एक प्रकार का रियल नंबर होगा और जिसकी ढाल m होगी। इसे नोट कर लीजिए आप। और जिसकी टेंजेंट हमेशा क्या होनी चाहिए? m इज इक्वल टू 2 स्लोप। आगे देखो, लेट r, क्वेश्चन 15, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय 1 2 2 2। देखो रिलेशन दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 2 से, 1 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। कहने वालों खुद का खुद से रिलेशन दिया है, कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये। आगे देखो, 1 का 2 से, क्या 2 का 1 से है? क्या 2 का 1 से है? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि खुद का खुद से ही रिलेशन है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। आगे 1 का 2 से है और 2 का, देखो ऐसा रिलेशन लेना है, दो रिलेशन मैच होनी चाहिए। 1 का 3 से और 3 का 2 से। देखो लास्ट वाला रिलेशन 3 2 और 1 3, एक ये रिलेशन गिवन है, गिवन रिलेशन से ही लेंगे। आप बोल दो कि सर ये सेकंड वाला मिल नहीं रहा है, तो मिलना चाहिए। दोनों रिलेशन फाइंड आउट हो तभी हम दोनों को चेक करेंगे, ये है तभी ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 2 से है, तो क्या 1 का 2 से रिलेशन है? बिल्कुल है। देखो शुरुआत में दिया हुआ है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। आगे देखो 60 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का आप लास्ट क्वेश्चन मान सकते हो। अभी टाइम क्या हो गया है?
टाइम में कंप्लीट हो चुका है। वैसे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। देखो ए का बी से रिलेशन दिया है और बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी माइनस टू। अच्छे से समझना इसको, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, ध्यान से सुनना है इधर, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा आपको। देखो ए का बी से रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू ग्रेटर देन 6, यही दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके हिसाब से चलना है। पहले तो आप बताइए, और ये क्या बोल रहा है कि b की वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, तो 7 से स्टार्ट करो आप, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा है। इसके लिए बोल रहा है नेचुरल क्या होती है 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक चलती है नेचुरल नंबर। अब आप बताइए कौन सा नंबर लेना है 6 से बड़ा, कौन सा 7, तो 7 8 9 10 ऐसे लेके चेक करो, ऑप्शन में जो राइट आ रहा है वही हो जाएगा। इसने ए का बी से रिलेशन ऑप्शन में गिवन किया है, ए का बी से रिलेशन ऑप्शन में गिवन किया है, चेक करो इसे कि कौन सा सही आ रहा है। पहले 7 लोगे तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5, यानी ए का बी से रिलेशन यानी 5 का 7 से रिलेशन होगा। ऑप्शन में कौन सा 5 का 7 से रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आगे चेक करो a इज इक्वल टू, तो ये तो रिलेशन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, रिलेशन तो होगा लेकिन दिया हुआ नहीं है। 8 माइनस 2, क्योंकि 8 लेंगे b की वैल्यू 7 ले ली, अब 8 लेंगे कितनी आएगी 6, तो 6 का 8 से रिलेशन क्या गिवन है, ये 6 का 8 से रिलेशन बिल्कुल गिवन है। थर्ड ऑप्शन देखोगे 6,8 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग का मतलब ये चीज़ इससे संबंधित है। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन हुआ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलो हम कल बात करते हैं, हमारा एक अच्छा टॉपिक आने जा रहा है। हमने संबंध की बात कर ली है कंप्लीटली, हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन है, तो रिलेशन पढ़ लिया है, फंक्शन फलन है पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। तो आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना न भूलिए, क्योंकि आप जानते हो कि शेयर किए बिना आप किसी भी क्वेश्चन के डाउट में नहीं जा सकते, क्योंकि एक लड़का कितना डाउट कर सकता है आपको पता है। अगर 1000 डाउट हमारे पास आए तो हम बोल सकते हैं कि इन 1000 डाउट्स को क्लियर करते ही हमारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है स्टूडेंट्स के पास डाउट होते हैं और उन डाउट्स को आप पूछ के आगे बढ़ रहे हो, तो मतलब आप कुछ सीख रहे हो, अचीवमेंट कर रहे हो। कल देखो एग्जाम्पल कवर करवा दिए जाएंगे और 1.2 एक्सरसाइज क्लियर, ऐसे ही चलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 5 डेज में क्लियर करेंगे, फिर सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मैं कमल शर्मा आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ।